संभाल के तो मुफ्ती फिर साहब, आप पिघल गए। मुफ्ती नहीं, मैं पिघल गया, मैं तुझे तेरे जूते मारूंगा। मसला ये है कि तुम उस चैनल के ऊपर हो बेटा, इतने जूते मारूंगा कि तुम्हारी औकात आ जाएगी खुद से। नीचे बैठ उल्लू का पट्टा, इंसान बन, नीचे बैठ। अच्छा भाई, न्यू इंटेल। हेलो, मेरी बात आ रही है? जी आ रही है। नया ये नया भाई कोई इसमें हैक, क्या है कि न्यू इंटेलिजेंस है। क्या भाई मतलब? ये कोई हैक शैक तो नहीं कर रहे हमें? ये किस चीज के सिग्नल हैं? ये ना हो कि इसराइल का मिसाइल इधर, हाँ ये मिसाइल इधर ना आ जाए सिग्नल पे। नहीं, वो इसराइल ने तो अभी सही मतलब हमास का हमूस बनाया हुआ है तो अच्छा अच्छा, जी। तो नहीं तो ऐसी चलो बात नहीं है, आपको ऐसी बात नहीं है। हम जुबानी कलामी करेंगे, बात वो तलवार से हैकिंग नहीं करेंगे। करेंगे। नहीं, हैकिंग नहीं करेंगे, जुबानी कलामी बात करेंगे आपसे। अच्छा, तो आप एथिस्ट तलवार हैं? जी। अच्छा ठीक है, तो जी फरमाइए। जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपकी क्या राय है? अच्छा, एक चीज और मैं पूछता हूँ आपसे कबल इसके कि आप पूछें। आप जी, इजराइल को सपोर्ट करते हैं? जी फुली फुली एडवोकेट। सपोर्ट करते हैं? अच्छा, वजह क्या है? आप तो एथिस्ट हैं। हाँ, हाँ, बात यह है इसलिए क्योंकि या वो मुसलमानों से नफरत हो गई? नहीं, अगर 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 फ़लस्तीन में, पैलेस्टाइन में अगर उनके वैल्यूज़ जो होते हैं वो प्रो फ्रीडम होते हैं, तो प्रो डेमोक्रेसी होते हैं, प्रो फ्रीडम होते हैं, तो मैं उन्हीं को सपोर्ट कर रहा होता। लेकिन एक्चुअली ऐसी बात नहीं है तो इसराइल यानी में। यानी अगर एक डेमोक्रेसी जो है वो लोगों को जिंदा स्लॉटर कर दे तो इससे फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज इट इज डेमोक्रेसी। यस, यस, अच्छा, जी। तो क्या आप इसको क्या और वो आप स्लॉटर, इसको और वो थोड़ा स्लॉटर सा जो है वो डॉगमेटिक नहीं मान डिफेंस रहे में। हैं कि ये डॉगमेटिक है? नो, नो, वो स्लॉटर जो है वो इन इन द वे ऑफ फ्रीडम है, नॉट इन द वे ऑफ वाह, इन द वे ऑफ फ्रीडम जो है, यानी आप ये कह रहे हैं कि दैट डेमोक्रेसी जो है वो इज ऑलवेज राइट, चाहे वो कितनी ही बड़ी जालिम हो, राइट? ज़ालिम नहीं है, वो डिफेंस में है ना। आपके अटैक किसने किया ओ पहले? अच्छा, तो यानी यानी 1948 से पहले ये डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती थी वहां? नहीं करती थी। नहीं करती थी, तो ये ऑफेंस था या डिफेंस था जो वहां इजराइल कायम हुआ? ऐसी नहीं करती थी जैसे हम इवॉल्व फॉर्म नहीं, में चाहे करते वो हैं। जैसी भी करती हो, वो ऑफेंस था कि डिफेंस था? और उस वक्त तो क्या नाम है, ऐसी कोई डिफेंस, टेररिटी, हाँ, डिफेंस था है? उस वक्त तो ऐसी टेररिटी नहीं थी कि भाई हम जो है क्या नाम है इसको वो कॉलोनी ऑफेंस था कि नहीं डिफेंस बनाते था? हैं। सीधे सीधे जवाब दीजिए ना। 1948 में जब डिक्लेरेशन हुई थी, बेल्फोर जब डिक्लेरेशन। नहीं जब वो वहां आप पे आप तो हुतियों ने आके आके कब्जे किए थे, तो वो ऑफेंस था कि डिफेंस था? न्यू न्यू इंटेल का काम खराब हो गया, देखें वो सॉफ्टवेयर खराब हो गया। यार एक सेकंड मुझे बात करने दो ना। अपनी आवाज जो है, आवाज़ बातिल को बंद रखो। अभी अभी आपकी आवाज़ बातिल को मैं, अभी आपकी आवाज़ को ऐसी ऐसी देखो, इसको कहते हैं कि बंदा नया नया कंप्यूटर खरीद के लाए और स्क्रीन डैमेज हो जाए। समझ आ गया ये आवाज कौन से एथियस्ट है, बेचारा मुझे समझ आ गया ये कौन आवाज से में एथियस्ट है। यार बहुत ही बेचारा, बहुत ही तपा हुआ है, बहुत ही को फ्रस्ट्रेटेड है। जी जी हाँ, बात तब करें अभी जरा ऐसे जी। तपाए हो तो अजान के भी काबिल नहीं हो गए भाई तुम। अजान भी देने के काबिल नहीं देखो, हो। अभी मुर्गा बनाऊंगा तुझे अच्छा यार। एक मिनट, अल्लाहु सुनो सुनो। अकबर अल्लाहु अकबर हाँ, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, आ अशहदु गया अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना लानत लानत मुहम्मदर लानत लानत रसूलुल्लाह, लानत। अशहदु बच्चा का अन्ना बच्चा। मुहम्मदर रसूलुल्लाह। ये गाली निकाल रहा है। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलात हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह। इल्लल्लाह। लो जी तो अजान हो भाई गई है। अपनी आवाज हक से इन्होंने अजान निकाल दी और अच्छा आप ये कह ये रहे हैं समझ आ कि गया, अजान के लायक नहीं रहेंगे। इससे ये समझ आ गया ये कौन सा बड़ा एथियस्ट है। ये एथियस्ट नहीं है, ये टुन्नी है, क्यों नहीं है? ये टुन्नी है, मुझे समझ आ गया ये टुन्नी है, ये एथियस्ट नहीं है। जी भाई, अगर अगर एथियस्ट को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आमिर भाई से, हमारे इतनी ज्यादा तो नहीं होगी। बड़ों में इनके नहीं बड़ों है में दम नहीं है अजान को रोक सके, इनके भाई। बड़ों में दम नहीं है। हाँ, कमाल करते हो। टुन्नी टुन्नी जो भी हो, टुन्नी है वो, मुझे उनसे कोई लेना देना भी नहीं है। मैं तो पैदा भी नहीं हाँ, हुआ था, टुन्नी हूँ मैं। ठीक है, उनसे भी हमारा नहीं, इख्तिलाफ है, लेकिन टुन्नी वैसे तो होने का हमारा मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप वहां पैदा हो जाएं। बाज मर्तबा आदमी टुन होके भी टुन्नी हो जाता है। नहीं, तो ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हम ये वो मीम चल रही है ना वो आजकल वो। आप इस्लाम में टुन हुए हैं, आप इस्लाम में टुन हुए हैं, वही तो तो आपके नहीं लिए हम टुन नहीं करते। आप तो बल्कि आपके तो तो आगे चले, हजरत ये हमने मान लिया हम इस्लाम में टुन है, हमने मान लिया हम इस्लाम में टुन है। आप तो शराब और कबाब में टुन है भाई। हजरत हाँ, हजरत वैसे ये बड़ा मनोरंजन हो गया आखिर में जाके। अच्छा अच्छा, और इसके बारे में क्या फरमाइएगा कि अगर कोई बंदा जमहूरियत में टून हो जाए वो भी तो टुन नहीं है ना। टुन टनाटन, सुन्नी टुन टनाटन। चले चले आप वो नाच चली थी ना, सुन्नी टन टनाटन। चले तो आप जो है ये बताइए, वहीं पर वापस पहुंचता हूं, 1948 में ऑफेंस था कि डिफेंस था?
देखिए वो उस वक्त सिर्फ डेक्लेरेशन थी उस वक्त जो था आपने एक मुल्क जिसका कोई वजूद नहीं था दूसरे की टेरिटोरी पर आकर बना दिया, ऑफेंस है कि डिफेंस है? दूसरे की कोई टेरिटरी नहीं थी उस वक्त, कोई टेरिटरी नहीं थी। वो तो सारे वहां पर वो तो सारे जर्मनी में कट रहे थे, वो इधर कहां से आ गए? नो मैंस लैंड थे ना। तो अब अरे अच्छा एक मिनट, होल्ड ऑन, वो नो मैंस लैंड थी, यानी वहां पर कोई बसता नहीं था? बसता होगा लेकिन तो जो बसते थे उनकी जमीन के ऊपर आप आए और आपने कब्जा कर लिया, ये ऑफेंस है कि डिफेंस है? उनके पास प्रॉपर्टी राइट्स नहीं थे। तो प्रॉपर्टी राइट्स किसके पास नहीं थे? किसके पास? जो वहां पहले से रह रहे थे, जो वहां पहले से रह रहे थे, होल्ड ऑन, जो वहां पहले से रह रहे थे उनके पास प्रॉपर्टी राइट्स नहीं थे? नहीं थे। आप इस बात को साबित कर सकते हैं? आप करें ना, क्योंकि दावा आपका है, दावा आपका है, होल्ड ऑन, दावा आपका है। दावा नहीं है मेरा, ये दावा है आपका। आपने दावा किया कि उनके पास प्रॉपर्टी राइट्स नहीं थे, दलील में दूं? वाह भाई वाह, ये उल्टी गंगा, इसको कहते हैं नहीं होना। देखिए मुझे बताता हूँ, उनके पास कोई ना कोई ये कंप्यूटर में इतना ग्लिच क्यों आ रहा है आपकी तरफ जब नया खरीदा है? ये देखिए मेरा सॉफ्टवेयर है, आप बात कीजिए मुझसे। हाँ तो आप ही से तो बात कर रहे हो, किसी और से कोई कर रहे हैं? आप डर क्यों? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ग्लिचेस क्यों आ रहे हैं इतने? डर क्यों रहे? वेरी गुड। हेलो हुमस हमास का बनाएंगे अभी हुमस हमास का बनेगा, आप बात मैं हुमस आपका निकालते हैं, आप टेंशन है, सवाल का जवाब दे मेरा बेटा, इधर उधर की पी पा पू पा काम की गल कर जेडी करनी है, जो सवाल का जवाब दो, कहां से साबित करोगे? चले ठीक है, आपने हमास का हुम्मुस बना दिया ना, हमने न्यू इंटेल का फलाफिल बना दिया, और बोले ये कोई मैचिंग तो है नहीं, हमास का हुमस का तो मैच भी है। वाह क्या बात है, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात, जबरदस्त। अच्छा चलो सवाल का जवाब दो यार। इंटेल से पूछना है मुझे। इंटेल मुझे बताओ यार, तुम्हारा सॉफ्टवेयर इतना अपडेट नहीं हुआ, तुम्हें नहीं पता नकबा क्या होता है? नकबा के बारे में पता है तुम्हें? आपकी आवाज नहीं आई, क्या कह रहे हैं आप? हाँ नहीं आई। नकबा के बारे में पता है? नकबा NAKBA, जिसको UN रिकॉग्नाइज करता है। अभी यूनाइटेड नेशंस की वेबसाइट से भी दिखाऊंगा, पता है उसके बारे में? UN is a flawed organization. I totally भाई वहां तो पूरी डेमोक्रेसी है, क्या बात कर रहे हो भाई? उसको डेमोक्रेसी नहीं है, वो जमहूरियत की जो तुम इबादत करते हो वो कबूल नहीं होगी। UN को बिल्कुल मत कहना कुछ बुरा, वो तो तुम्हारा हरम है। नहीं वो हरम नहीं है, वो फ्लॉड है, वो फ्लॉड है। अच्छा ठीक है, चलो UN को छोड़ो। नकबा तो एक हिस्टोरिकल फैक्ट है ना, नकबा के बारे में बताओ। नकबा एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, बताओ क्या होता है? तुम बने हो ना बड़े 30 मार खान बने हो ना, तुम फिलिस्तीन इजराइल कॉन्फ्लिक्ट पे 30 मार खान बने हो ना, तुम 30 मार खान बने हो। बताओ नकबा क्या होता है? नकबा क्या बताओ, उसके आगे नहीं चलेंगे। नकबा क्या होता है? नकबा क्या मैं उससे बात नहीं कर रहा, मैं मुफ्ती से बात। बदतमीजी नहीं, ओए बच्चे, ओ छोटू छोटू, बदतमीजी तुझसे बदतमीजी से बात की जाएगी, अच्छा ना? तू जैसे एक मिनट रुक जाए, एक मिनट। अभी आप लोग खामोश रहें, आप लोग खामोश रहें, एक मिनट। देखो भाई, न्यू इंटेल साहब, आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं। देखें, मुझे नहीं लगता कि मेरी बात आवाज आ रही है ना आपको? आ रही है, बहुत कट कट के आ रही है। अच्छा, मुझे नहीं लगता कि आपकी उम्र और इल्म कोई ज्यादा है, ठीक है? मेरी बिल्कुल गौर से सुनिएगा। और ये जो आप फ्रस्ट्रेशन दिखा रहे हैं ना, इससे आपकी बात कमजोर हो रही है। यानी लोग आपके ऊपर हंसेंगे कि यार ये कैसा आदमी था कि आके फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है। लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, ये एक वैसे जो लोग फ्रस्ट्रेशन दिखाते हैं वो खुद ही मैदान में हार जाते हैं। तो इसलिए आप फ्रस्ट्रेशन दिखाए बगैर, बदतमीजी किए बगैर, तू तड़ाक पर आए बगैर भी गुफ्तगू कर सकते हैं ना। यानी कम से कम एथीज्म जो है, नहीं उन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा। आपसे पूछा उन्होंने कि नकबा को आप जानते हैं, आपने जो तू तड़ाक पे भाई तू खामोश है, तुझसे बात नहीं करनी है। तो ये मेरे कहने का मकसद ये है कि जिन मामलात में आपको इल्म ना हो उस पर क्यों इतना सीना चौड़ा करके बात करते हैं? कोई फायदा नहीं ना। मैंने उस पर बात ही नहीं की ना सर। आपने आके सबसे पहले यही बात की इजराइल और फिलिस्तीन की, हमास की बात की वगैरह वगैरह। तो जाहिर है हमास की बात करेंगे तो फिर तो इजराइल और फिलिस्तीन की बात हो जाएगी। हमने आपसे पूछा कि आप इजराइल को सपोर्ट करते हैं, आपने कहा इजराइल को सपोर्ट करता हूं। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त दुनिया में एथीस्ट की एक बड़ी तादाद ऐसी है क्रिश्चियंस में कि जो फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। हाँ, वो बेवकूफ है। तो मैं यही कहता हूं कि आप उनको बेवकूफ कहते हैं, तो क्या मैं आपको इस्लामोफोब ना कहूं कि चूंकि आपने, हाँ, तो फिर आप यही कहें कि मुझे इस्लामोफोबिया में मुसलमानों से चिढ़ है, चूंकि मैं यानी इस्लामोफोब जायनिस्ट हूं, तो इसलिए मैं जायनिस्ट की हिमायत कर रहा हूं, चाहे फलस्तीन के ऊपर कितना ही हमला क्यों ना हो। मैं तो इजराइल की हिमायत करूंगा, चूंकि मैं आई एम एन इस्लामोफोब जायनिस्ट। आप ये कहिए, खुल्लम खुल्ला कहिए। देखिए इवन जायनिज्म में भी रिलीजन जो है, आप ये कह लीजिए ना कि आप जायनिस्ट हैं। जायनिस्ट एक पॉलिटिकल मूवमेंट है, आप उस पॉलिटिकल मूवमेंट की को हिमायत कर रहे हैं, तो आपके जायनिस्ट होने में क्या रह गया मसला? उनके रिलीजियस एस्पेक्ट से नहीं करता, लेकिन पॉलिटिकल एस्पेक्ट से करता। पॉलिटिकल एस्पेक्ट से आप जायनिस्ट हैं, ठीक है, और आप इस्लामोफोब भी हैं, आपने दोनों चीजें मान ली। तो अब मुझे एक बात बताइए कि इस्लामोफोब जायनिस्ट से किस जबान में बात की जाए?
जैसे आप अभी कर रहे हैं मुझसे। नहीं, मैं तो बहुत सॉफ्ट कर रहा हूं, क्योंकि अभी तो मैंने आपसे उगलवाया है। ऐसे मौके पर तो फिर हम हमारे जो फ्रंट लाइनर है ना आमिर हक साहब, हम उनको भेजते हैं। अब मैं आमिर हक साहब को कहता हूं, अब आप बोले। हाँ बोलिए, आइए। जी भाई, इस्लामोफोब्स आए हैं। न्यू जी न्यू इंटेल भाई कैसे हैं, खैरियत से हैं? सर भाई क्यों कह दिया आपने मुझे? तो मेरी भाई बात तो नहीं सुनो, है। जो बैन मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मैं कुछ ना और भी कह दोस्त है ना सकता भाई। था। तुमने हाँ तुमने बोलिए मुझे बोलिए। गाली भी निकाली। क्या एज है मेरा बच्चा, कौन क्या एज है आपकी? कौन कौन सी गाली है भाई? आपको मुझे बताया क्या मैंने कौन एज सी गाली क्या दी? आपकी क्या एज है? बताइए आपको मैंने कौन सी गाली दी? आपकी एज क्या है मुझे बताओ, क्योंकि मैं जितनी बात आपसे सुन पाया हूँ मुझे लग रहा है कि आप छोटे। क्या एज है? नहीं, ज्यादा उम्र नहीं है मेरे ज्यादा ख्याल उम्र? से। ट्वेंटीज के माइक आसपास म्यूट है। ना करें, बता। हाँ, 20s माइनस प्लस है। हाँ बता, न्यू इंटेल माइक तो अनम्यूट करो ना भाई। आप लोग गैस कर लें। मुझे नहीं आपको एज आप का एज नहीं बता मुझे यार। पता। क्या ये मेरी बात सुनो यार, सीरियस हो अपनी लाइफ को लेके, टू टू द पॉइंट, बात से बात तो करो। जब इसराइल के इशू को लेके आया, उन्होंने एक हिस्टोरिक फैक्ट पूछा, आपको वो नहीं पता। प्रॉपर्टी के इश्यूज के ऊपर बात हुई, वहां टेरिटोरियल क्या इश्यूज चल रहे थे उनकी आपको कुछ भी नहीं मेरा भाई पता। एज क्या है वो भी नहीं बता रहे। सीरियस हो के नहीं हो अपनी लाइफ में, ये तो बताओ। एज से इस टॉपिक पे क्या डिस्कशन? उसकी एज से वजह है इस ना, मैं टॉपिक। बताता हूँ। चलो मैं बताऊंगा ना, मैं आपको समझाऊंगा क्या आपको है। आइडेंटिफिकेशन से आप क्या आफ्टर डिस्कशन? आइडेंटिफिकेशन तो है ही नहीं। एज इज नॉट एन आइडेंटिफिकेशन। मैंने ना नाम पूछा है, ना आपकी तस्वीर मांगी, ना आपकी लोकेशन पूछी। एज क्या एज इज आइडेंटिफिकेशन। एज इज है? आइडेंटिफिकेशन। एज आइडेंटिफिकेशन मेरा भाई कहीं भी नहीं होती है। मुझे बताएं, डेट ऑफ बर्थ होती है। डेट ऑफ बर्थ मैंने कोई नहीं पूछी। एज बता दें, कुछ भी बोल देना जो आपके दिल में आता है। मैं क्यों बोलूं? यार कमाल हो गया। यानी इसका मतलब है आप जो आए हो क्या करने, मकसद क्या था, यानी एम क्या था जो आप करने आए थे? क्या इस स्ट्रीम के अंदर क्या मकसद था, वो मुझे बता दो चलो। मैं आपसे सिर्फ यही डिस्कस करने आया था कि हाँ, जो क्या नाम है इजराइल कर रहा है वो इसराइल पैलेस्टाइन का जो इशू है वही ना? हाँ ठीक है। जी एग्जैक्ट। उसमें जब आपके वो साथ बात बिल्कुल रखी सही कर गई रहे है, सुने नहीं, वो तो आप कह रहे हो ना, सुनो जरा पॉइंट सुनो। मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ समझो। अगर सीरियस हो ना वाकई तो फिर सुनो। मैंने इसलिए पूछा आपका एम क्या था। शुगर लगाने आए थे, टाइम वेस्ट करने आए थे, फ्रस्ट्रेटेड थे, कुछ भी मसला था? नहीं, आपने कहा मैं एक इशू डिस्कस करने आया था पैलेस्टाइन का और इसराइल का जो चल रहा है, उसमें मैं इसराइल के साथ हूँ। उसको डिस्कस करते हुए मुफ्ती साहब ने आपसे कुछ सवाल पूछे, करते करते हम ऐसी जगह पर पहुंचे कि आपने क्लेम कर दिया प्रॉपर्टी का। उस पर चाहिए तो ये था कि अगर आप सीरियस होते तो आपको एविडेंस देते या मानते कि हो सकता है मेरा ये पॉइंट स्ट्रांग नहीं है, मैं देखूंगा, मैं चेक कर लूंगा। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, फिर आपके सामने अगर आप एक सीरियस होते सेकंड तो पॉइंट रखा गया था एक सेकंड नकबा का, ये कि नकबा एक हाँ हिस्टोरिकल फैक्ट है, इस बारे में आप बता दो। आपने कहा मुझे नहीं पता, और उसमें आप बदतमीजी के ऊपर आए। आप मेरे छोटे हो, छोटे मैंने ये भाइयों की नहीं कहा। तरह। फिर नहीं आपने नो टॉन्ट नो मारा अजान के ऊपर, तुम्हारी अजान बंद फलाना करा देंगे। यार सीरियस हो जाओ, छोटे बच्चे हो आप लोग, क्यों इस तरह जिद्दें लगा रहे हो बच्चों की तरह? आने वाले कई आप सालों के बाद आपको लगेगा कि आपका रवैया, मैं नहीं कह रहा कि आप टोटली शिफ्ट कर लोगे कि रिलीजन ठीक है या नहीं, वो तो आपके ऊपर है, टोटली आप फ्री हो ये उसको देखना। मगर आपको इस चीज पे मैं तलवार आपको का जवाब गारंटी दे रहा तलवार हूँ। से होता है, प्यार से नहीं यार। आप आपको मुझे प्यार नहीं देंगे। आपको तलवार, आप मैं आप ना, आप मेरे आप पास उस तलवार जगह पे से जाओ, बैठे हो जहां तलवार मैं से आपके साथ और तरीके से बात कर रहा हूँ मेरा भाई। आप कभी मेरे पास आना ना, मैं आपसे फिर तलवार से बात करना चाहता हूँ, दूसरा दिन आप बात हो जाएगी। आपकी अभी सुन लो, आपकी सुनो मेरी बात ना, क्रिटिसिज्म सुन जो लो है ना वो बच्चे। ओ नेजी की बच्चे सुन लेना, नेजी की बच्चे सुन लेना। ऐसे नहीं जिद करो। दिल कई पे साल वार नहीं गुजरने किया। के बाद, 5 साल बाद या 6 साल बाद, इसलिए क्या सुन नहीं रहे हो तो सीरियस कुछ बात तो दिमाग में जाए ना आपके। सुनो, 5-6 साल गुजरेंगे, थोड़ा सा जब पढ़ लिख जाओगे, एज गुजरेगी, आप रिग्रेट वो करोगे प्रॉपर्टीज कि मेरा राइट ये लिखा है। बिहेवियर क्यों था। प्रॉपर्टी राइट्स लिखा है। आपको रिग्रेट होगा ये कि मेरा ये बिहेवियर क्यों था। ये बात याद रखना। और अब नॉट मैं नहीं कह रहा कि आइडियोलॉजिकली क्या शिफ्ट आएगी क्या नहीं आएगी, वो अलग बात है, मगर अपने बिहेवियर के ऊपर रिग्रेट फील करोगे 5 से 10 साल बाद। तो मैं आपको अभी अपने तजर्बे से बता रहा हूँ, उसकी वजह बताता हूँ। क्योंकि मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो एज है ना आपकी, उस एज के अंदर आपको ये लग रहा होता है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो ठीक है, और जितना ज्यादा मैं बदतमीजी करूंगा उतना ज्यादा मैं सच्चा हो जाऊंगा। ये मैंने नोट किया, आप मुफ्ती साहब से बात करते हुए आपका ये बिहेवियर था। एक नॉलेज, चलो मेरे बारे में तो ये कहा जा सकता है कि बट हूँ मैं इसलिए सख्त बोलता बदतमीज हूँ। हूँ। मेरी सख्त सुन लो ना। आप मेरी बात सुन लो। मेरे बारे में ये कंसीडर किया जा सकता था कि चूंकि आमिर हक सख्त बोलता है, इसलिए तो मैंने इसके साथ ये बात सख्ती की। मैंने इस्तेमाल की तो मुफ्ती फिर साहब, आप पिघल गए। आप मुफ्ती पिघल गए। मुफ्ती नहीं, मैं पिघल गया? मैं तुझे इतने जूते मारूंगा, मसला ये है कि तुम उस चैनल के ऊपर हो बेटा। इतने जूते मारूंगा कि तुम्हारी औकात आ जाएगी खुल के। नीचे बैठ देखो भाई, उल्लू का पट्टा, इंसान बन, नीचे बैठ। देखो ये रहा नकबा। तो इसके बारे में सुन बता ले दिया जाए। मेरी आवाज आ रही है? मैं म्यूट तो नहीं हूँ? जी 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 जी, आ मुफ्ती रही साहब आ जी। रही। हाँ, तो ये है नकबा। और इसमें देख लें भाई, आपके गूगल पे क्या लिखा हुआ है, इस पे विकिपीडिया पर, द नकबा, अरबिक नकबा। इसमें लिखा है कैटास्ट्रफी, डिजास्टर और कैटास्ट्रफी, also known as the Palestinian catastrophe, was the destruction of the Palestinian society and homeland in 1948, and the permanent displacement of a majority of the Palestinian Arabs.
The term is used to describe both the events of 1948 and the ongoing occupation of the Palestinians in the Palestinian territories, the occupied West Bank and Gaza Strip. तो भाई ये है नकबा। ये 1948 में इससे खुद साफ पता चल रहा है कि वहां एक अरब सोसाइटी थी, पैलेस्टीनियन सोसाइटी थी, जो उनका होमलैंड था, उसका डिस्ट्रक्शन किया गया 1948 में। तो ये नकबा भाई है। और अब आपको ये पता है नहीं, आप यहाँ आ गए थे। अफसोस इस चीज पे मेरे ख्याल से जी अफसोस इस चीज के ऊपर है कि एक तो नॉलेज नहीं है, और ऊपर से यानी वो पंजाबी की एक मिसाल है कि गरीब तो बदतमीज, यानी जेब में पैसा कोई नहीं और बदतमीजी भी। तो ये इसको थोड़ा टाइम लगेगा समझने में। नकबा इसमें क्या, नकबा का इससे रिलेशन कोई नहीं। तो भाई अब ये बात आपके सामने, जो कि मैंने इसलिए आपको वापस लेकर आया हूं, वरना बहरहाल बात मुकम्मल हो गई थी आपसे। आपको वापस इसलिए लेकर आया ताकि आपको मैं एजुकेट कर सकूं नकबा के बारे में कि इजराइल ने वहां पर ऑफेंस किया है। तो आप जो कह रहे हैं ना वो डिफेंस में कर रहे हैं, वो तो ऑफेंसिव ही लड़ रहे हैं 1948 से, लेकिन आप उनको इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि आप इस्लामोफोब हैं और ज़ायनिस्ट हैं। आपने दोनों ही चीजें तस्लीम कर ली हैं, तो हमारी बात यहीं खत्म होती है। ठीक है भाई जी, इनसे इजाजत ले लें हजरत, आप मेरे पास लगाइएगा चक्कर मेरे भाई, मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ जी। ठीक है, बाकी आप अगर आपको इज्जत रास होती तो बड़े तरीके से बात रखी गई थी और बड़े लाइटर नोट पे बात शुरू हुई थी और चल सकती थी अच्छी बात। चले भाई, अब जो है आप बैक स्टेज भी हमारा पाक कर दें। हाँ जी, इनको मैं मुझे ये पवित्र काम ठुड्डा मैं मारूं इनको। चलो भाग जाइए गंदे बच्चे, चलो सुबह पढ़ने जा। डायपर में से पोटी लीक हो गई, चलो। हाँ चलो शाबाश, बात मार रही है जी।